जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए 7वां सेट करने वाले हैं। इससे पहले 6 सेट दिए गए और उन सभी सेट के लिए मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। मॉक टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप जाकर उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका जो होगा वह 7वां सेट होगा। तो देखते हैं कि 7वें सेट में कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो है वह जनरल नॉलेज का है और जनरल नॉलेज में आपका पहला प्रश्न ये रहा, क्या दिया गया है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? कहा जा रहा है कि एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनमें देखिए आपका जो है विभिन्न नाम है। इन नामों में कमलजीत संधू, वो वर्ष 1970 1970, ठीक है, 1970 में बैंकॉक में, ठीक है, एशियन गेम्स हुआ था। उसमें इन्होंने 400 मीटर रेस में भाग लिया और 400 मीटर जो है वह 57.3 सेकेंड में पूरा किया था। ठीक है, और स्वर्ण पदक हासिल की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब आपका दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। विच डेट इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे? भारत जो है वह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बताइए, सभी को पता होगा ना। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। डेट कौन सा था? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस दिन से हम लोग आजाद हैं और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त, जो कि ए में दिया गया है। तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे है ना प्रश्न? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है। इन इंडिया द फर्स्ट टेलीविजन प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन डैश? भारत में पहला टेलीविजन कार्यक्रम कहां प्रसारित किया गया? तो यह आपको किया गया था 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को पहली बार टेलीविजन पर ब्रॉडकास्टिंग की गई थी। ठीक है, स्मॉल ट्रांसमीटर यूज किया गया था और उसके थ्रू आपका फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1959, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। तो थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन? रॉलेट एक्ट, देखिए यह एक्ट बहुत ही फेमस हुआ था क्योंकि इसी एक्ट के आने के बाद जनसंहार हुआ। कहां पर? जलियांवाला बाग में। ठीक है, और जलियांवाला बाग से रिलेटेड एक प्रश्न आपको पिछले वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखें, सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं और मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट या फिर ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पारित किया गया था 10 मार्च को, 10 मार्च 1919 को ये पारित किया गया था। ठीक है, और कहां पर हुआ था? दिल्ली इंपेरियल विधान परिषद द्वारा यह पारित हुआ था। ठीक है, अच्छा ये एक्ट था क्या? क्यों लोगों ने इसका विरोध किया? तो आपको जैसे कि याद होगा, वर्ष 1914 से लेकर 1919 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो उसी बीच में 1915 में, 1915 में एक अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था कि किसी को भी नजरबंद करना या फिर बिना परीक्षण कारावास और निश्चितकालीन समय तक के लिए डाल देना, ये सब नियम पारित किया था। ठीक है,
भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत। तो उसी के विरोध में, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने पे आया तो लोगों ने इसका विरोध किया, और जब विरोध हुआ तो जनसंहार हुआ, और वह जनसंहार जलियांवाला बाग कहलाया। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 1919। ठीक है, तो 1919 आपके सी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका नाम आता है नर्मदा का, उसके बाद आपका आता है ताप्ती का, ठीक है, उसके बाद आपका आता है माही रिवर का नाम। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं वह भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा, जो कि यहां पर बी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर बी हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, द हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशन फॉर शोइंग वैल्योर एंड गैलेंट्री इन द वार इज। युद्ध में शौर्य और वीरता, ठीक है, शौर्य और वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय अलंकरण कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक वीरता दिखाने के लिए, शौर्य दिखाने के लिए आपको क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र सबसे टॉप में आता है, फर्स्ट पोजीशन पे परमवीर चक्र आपका चलाता है। उसके बाद आपका महावीर चक्र आता है, उसके बाद आपका वीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र आता है, फिर कीर्ति चक्र आता है, ठीक है, और फिर लास्ट में शौर्य चक्र आता है। तो ये सारे चक्र जो हैं आपको दिए जाते हैं वीरता के लिए। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर उत्तर आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। तो 6 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यदि आपको पीडीएफ या फिर मॉक टेस्ट इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व किया जाए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, स्वामी दयानंद हैज ट्रांसलेटेड द डैश इनटू हिंदी। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको आप जानते होंगे, इन्होंने कुछ पुस्तकों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। वह पुस्तकें कौन कौन थी? तो वो 2 पुस्तकें थी, एक आपका ऋग्वेद था, दूसरा आपका यजुर्वेद था। तो ऋग्वेद एंड यजुर्वेदा, ठीक है, जो कि ए में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब 8वां आपको दिया गया है, अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन हिमालयन रीजन इज इन। देखिए, हिमालय क्षेत्र में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो हिमालय क्षेत्र में आपके कई हिल स्टेशन हैं, जैसे आपका शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, मनाली हो गया, चैल हो गया, कुल्लू हो गया। ठीक है, तो वो सब तो यहां दिया नहीं गया है। दिया क्या गया? अल्मोड़ा, एक अल्मोड़ा आपका दिया गया है। ठीक है, अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा जो है यह नैनीताल के पास पड़ता है, और नैनीताल जाने के लिए आपका काठगोदाम, ठीक है, वो आपका लास्ट स्टेशन होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 8 का बी हो जाएगा। याद रखना, अल्मोड़ा, काठगोदाम। ठीक है, नैनीताल। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय। देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह, और इसमें एक तारों के समूह में एक मिल्की वे नाम का तारों का समूह है। तो उसको सबसे पहले किसने देखा? तो उसको जो है वर्ष 1610 में, ठीक है, 1610 में गैलीलियो गैलीलियाई, ठीक है, गैलीलियो गैलीलियाई ने देखा था। किसके द्वारा? टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गैलीलियो, जो कि यहां पर ए में दिया गया है, तो 9 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, क्लियर ना पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं?
चलिए आगे बढ़ता हूं। 10वां आपको दिया गया है, व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड? गोवा कब आजाद हुआ? देखिए, वर्ष 1947 में पूरा भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ। वहां पर क्या था? पुर्तगालियों का शासन चल रहा था। और वर्ष 1961 में जब भारतीय सेना ने वहां पर एक मिशन, विजय मिशन चलाया, तब जाकर गोवा को आजादी मिली। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1961, जो कि यहां पर बी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, हु डिक्लेयर स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसकी घोषणा किसने की थी? तो देखिए, इसकी घोषणा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, जिसको कि आप दूसरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक यहां पर आपको बी में दिया गया था, है ना? तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लोकमान्य। ठीक है, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं, लोकमान्य तिलक। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन? एक ऐसा राज्य का नाम बताना है जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। तो भारत में ऐसा राज्य जो है वह है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है वह NH10, ठीक है, नेशनल हाईवे 10 से जुड़ा हुआ है, और यहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, डल लेक इज इन? डल झील कहां है? बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटन के रूप से, और आप जानते होंगे कि यह भारत के दिल में बसा हुआ है, और भारत का दिल जो है वह जम्मू एंड कश्मीर है ना? वादियों का शहर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो 13 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? ये तो सबको आता होगा, कमेंट कर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 में बना था। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ए में है। और इसका काम क्या है? इंप्रूव करना, किसको? ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका 15वां प्रश्न क्या दिया गया है? यह है आपका, फेदोमीटर इज यूज टू मेजर? फेदोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग जो है वह आपको ओशन डेप्थ, महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीके यहां पर समाप्त होता है। आपने देखा कि 15 प्रश्न जीके के इस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, जो भी दिक्कत आपकी होगी उसे हम चाहेंगे कि उसको सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। आपका अगला सेक्शन जो है वह है सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 16 आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्डेड विथ डैश? बिजली के बल्ब में डैश भरे हुए होते हैं। तो देखिए, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें इनर्ट गैस भरा जाता है, जिसको कि आप हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आपका आर्गन आता है और हीलियम भी आता है। ठीक है, और ये ऐसे गैस हैं जो कि बल्ब में आप जानते हैं फिलामेंट होता है, और वह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो उसे वह ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण इन दोनों से बचाता है। ठीक है, ताकि बल्ब हमारा जल सके और हमें प्रकाश मिल सके। ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका आर्गन हो जाएगा, जो कि 16 के ए में दिया गया है। तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। 17 आपका दिया गया है, द पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन इन डैश। लेंस की शक्ति को डैश में मापते हैं, बताइए क्या होगा, पता है आपको? डायोप्टर में मापते हैं, है ना। तो डायोप्टर देखिए कहां दिया गया, आपके ए में दिया गया है, तो 17 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कार बैटरी। कार के बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए कार के बैटरी में हम लोग क्या देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, H2SO4 जिसको कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 19 क्या दिया गया है, 19 है आपका, ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम डैश। आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों का डैश समान होता है, बताइए। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते होंगे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं वह समान ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ढूंढिए, दिया गया है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन, एंड डी है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर ऑर्बिट, ठीक है। बातें वही हो गई, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात वही हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो उसे समान ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। मजेदार है ना प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अब 20 आपको उसी से दिया गया है, क्या है प्रश्न, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट द प्रेजेंट आ। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या बतानी है, कितने हैं कुल? कुल आपके हैं 118। अभी तक 118 तत्व ढूंढे जा चुके हैं जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए 21, और यह है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने में डालकर उसको फुलाया जाता है ना। तो इसका हमें क्या बताना है, रासायनिक नाम। तो बताइए क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कुकिंग में, खाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय। रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए वर्ष 1885, ठीक है, 1885 की बात है, और उस समय लुई पॉस्चर ने इसकी खोज की थी। तो लुई पॉस्चर देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 23 दिया गया है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत बताना है। यहां पर आपको फिश दिया गया है, बीन्स दिया गया है, एप्पल दिया गया है, बटर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका एनिमल प्रोडक्ट आता है। एनिमल प्रोडक्ट में आपका जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो इनमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद आपके सोयाबीन हो गए, पल्सेस हो गए, एग हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर यहां पर आपका ए हो जाएगा, मछली, ठीक है। चिकन प्रोडक्ट्स, फिश जो हैं, इसमें आपके सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो 23 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए सदिश राशि क्या होती है, वैसी राशियां जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
जिसमें ये दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, भौतिक राशियां है ना। तो इनमें से देखिए आपका दिया गया है लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी और एक्सलरेशन। तो इन सभी में काइनेटिक जो है हाफ एम वी स्क्वायर वाला 1/2 mv²। इसमें क्या होता है कि कोई भी दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 24 का सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 25th आपका दिया गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य की दीप्तमान ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में संपर्क में आते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वही एनर्जी हम तक पहुंच पाती है सूर्य प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। तो 25 का उत्तर बी हो गया। 26 आपका दिया गया है, when a stone is reeled around at the end of a string and is rotated, what is the pull of the string called। जब एक पत्थर को एक डोरी से बांधकर घुमाया जाता है तो डोरी के खिंचाव को क्या कहते हैं। देखिए डोरी का जो खिंचाव होता है वह कहलाता है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एम मास हो गया, डब्ल्यू एंगुलर मोमेंटम हो गया, आर रेडियस हो गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। तो 26 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण अधिक होती है। तो सबसे अधिक की बात की जाए तो वो पोल्स पे होती है। आपके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एट द पोल्स। ध्रुव पर जो होता है स्मॉल जी का मान अधिक होता है। ठीक है, और जी का वैल्यू कितना होता है, जी इक्वल्स टू 9.8। ठीक है, समझ गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। तो देखिए वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इसमें आपके लोहा, ठीक है, आयरन आते हैं। तो यहां पर देखिए मरकरी, आयरन, गोल्ड और सिल्वर दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आयरन, लोहा। 28 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करेंट्स। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। यहां पर आपको दिया गया है डायनमो, ट्रांजिस्टर, डायोड, मोटर। बताइए क्या हो जाएगा। इनमें से आपका डायनमो जो है वह क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। जनरेटर में हम लोग डायनमो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, डायनमो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जो कि आपके साइंस का आखिरी प्रश्न है, और इसमें क्या दिया गया है, टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हो। इसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल और अ वेरी फाइन सस्पेंशन। ओके, ये इसका परिभाषा है, आपको पता होगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि आपके ए में ही दिया गया है। तो 30 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से जीके यहां पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। मॉक टेस्ट जो है वह फ्री में अवेलेबल है, तो आप चले जाइए, यहाँ पर लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब जो आपका सेक्शन है वह है जनरल इंटेलिजेंस का,
और इसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को कर जाते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि 31 है और इसमें दिया गया है मैंगो, फ्रूट, पोटैटो, व्हाट। आम जो है फल किस श्रेणी में आता है, तो आलू किस श्रेणी में आएगा। यहां पर आपको आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी जो हैं आपके रूट्स वाले, जड़ वाले सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आम फल हो गया तो आलू क्या हो गया आपका, रूट्स हो जाएगा, जड़। तो 31 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 32 आपका दिया गया है 85:42, देन 139 क्या होगा। देखिए 85 ये जो है 42 इंटू 2 प्लस 1 का मान है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 139, तो 139 में से सबसे पहले एक घटा लो, 139 माइनस 1 बराबर 138 बाई 2 कर लो 69, अर्थात क्या हो जाएगा 69 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 139 हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हो गया, उत्तर आपका 69 हो जाएगा, जो कि 32 के बी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 33 आपका दिया गया है ACFH देखिए आपने ए से जेड तक पढ़ा होगा और उसके मान, ठीक है, उसका जो स्थानीय मान होता है, पोजिशनल वैल्यू होता है, वो आपको पता होगा। जैसे ए जो है फर्स्ट पे आता है, सी थर्ड पे आता है, ठीक इसी प्रकार एफ जो है वह 6ठे स्थान पे आता है और एच जो है 8वें स्थान पे आता है, के जो है 11वें स्थान पे आता है और एम जो है 13वें स्थान पे आता है, पी जो है आपका वह चलाता है 16वें स्थान पर और आर जो है आपका 18वें स्थान पे आता है। तो यहां पर आप देखेंगे ए से सी +2 हो गया और सी से एफ +3 हो गया। ठीक इसी प्रकार एफ से एच +2 हो गया और एच से के +3 हो गया। ठीक है, फिर के से एम +2 हो गया, फिर आपका एम से पी जो है +3 हो गया, पी से आर +2 हो गया, तो आर से +3 करेंगे तो हमें 21 आता है। 21 पे कौन आता है, यू चलाता है और यू से +2 कर लीजिए तो डब्ल्यू चलाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका यू डब्ल्यू देखिए कहां दिया गया, आपके सी में दिया गया है, तो 33 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 34 आपको दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैनेजर इज रिटन एज REGANAM, देन हाउ मोशन इज रिटन एज। देखिए मैनेजर को उल्टा करके लिख दिया गया। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए मैनेजर लिखा गया है, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो पहले आर आ गया, फिर ई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ए आ गया, फिर एन आ गया, फिर ए, फिर एम, ऐसा लिखा गया ना। तो ठीक इसी प्रकार मोशन को लिख दो, तो सबसे पहले एन हो जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आई, फिर टी, फिर ओ, फिर एम। ये आपको ढूंढना है NOITOM, NOITOM, जो कि यहां पर बी में दिया गया है NOITOM। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 जो कि रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है और इसमें आपका दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज OBNF, हाउ विल बी शिप बी रिटन एज इन द कोड लैंग्वेज। नेम को NAME, इसको लिखा गया है OBNF के रूप में, तो N+1 O हो गया, ठीक है, A+1 B हो गया, M+1 N हो गया, E+1 F हो गया। ठीक इसी प्रकार हमें S, H, I और P के लिए लिखना है, तो S+1 कीजिए, तो S+1 क्या हो जाएगा, S+1 आपका T हो जाएगा, H+1 क्या हो जाएगा, H+1 आपका I हो जाएगा, I+1 क्या हो जाएगा, I+1 J हो जाएगा और P+1 क्या हो जाएगा, P+1 Q हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, TIJQ। TIJQ ढूंढिए, TIJQ आपके डी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर डी हो जाएगा। इस प्रकार से रीजनिंग यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं।
मैथमेटिक्स का आपका सबसे पहला प्रश्न 36 क्या दिया गया है? विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर? सबसे बड़ा 4 अंकों वाला वर्ग कौन सा है? देखिए बहुत ही सिंपल है, 4 अंकों वाला है अर्थात 4 डिजिट ही होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल वे बता देता हूं। यदि मैं 100 से 100 को गुना करूं, 100 से 100 को गुना करूं, तो ये आपका 10,000 हो गया। लेकिन यह क्या हो गया? 5 अंकों वाला हो गया। ठीक है, 5 अंकों वाला। ठीक इसी प्रकार 99 इंटू 99 कर लूं तो क्या मिलता है? हमें मिलता है 9801, अर्थात यह 4 अंकों का है और यह 4 अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका? डी हो जाएगा। तो 36 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 37 दिया गया है, हमें औसत निकालना है। क्या दिया गया है? 133 प्लस 135 प्लस 137, 3 संख्याएं हैं, बटे 3 कर दीजिए। इन सभी का सम कीजिएगा तो आपको 405 आएगा, बटे 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 135 आपके बी में दिया गया है, तो 37 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 3780 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ देम इज 540 देन सेकेंड वन इज। देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में एक संख्या जो है वह आपको 540 है और इसका HCF 18 है, LCM 3780 है। तो हमें क्या करनी है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सेकेंड डिजिट बराबर क्या होता है? सेकेंड डिजिट बराबर आपका LCM गुने HCF बटे फर्स्ट डिजिट। इस जीरो से ये कट गया, 18 तिया 54 कट गया, 3 से काटिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 टाइम 2 टाइम 6 टाइम, आपका 126 निकलकर चला आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 38 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसी प्रश्न में बच्चे फंसते हैं। क्या दिया गया है? सुमित गेट्स 10% more marks than Akbar. What percent of marks does Akbar get less than सुमित? सुमित को अकबर से 10% अधिक अंक प्राप्त होता है, तो अकबर को सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक मिले? देखिए लॉजिकली अगर सोचे तो 10% अधिक हुआ भाई, 10% अधिक हुआ, लेकिन उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा यहां पर? चलिए मैं करके बताता हूं। माना कि अकबर को जो है X% मार्क प्राप्त है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सुमित को अकबर से 10% अधिक, तो सुमित को कितना प्राप्त हुआ? सुमित को x प्लस x का 10% प्राप्त हुआ ना, ये क्या हो जाएगा? 11x/10। इतने अंक हैं, क्लियर यहां तक? अब एक तरीका है, क्या करते हैं कि ये 11x माइनस 10x बाई में 10 बाई 11x/10 इंटू 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकबर कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? x/10 इंटू कर दीजिए, ये ऊपर आ गया 10/11x इंटू 100। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा? 100/11 जो कि 9.111 ऐसे चलता रहेगा, तो ये आप 9% मान सकते हो। तो अकबर को सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक मिले? 9%। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, तो उत्तर आपका 39 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपको 40 दिया गया, इवेलुएट करना है, बहुत ही आसान है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा 210, 210 में 5 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 42 बार में भाग लग जाएगा, 42 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 41 दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन 5:12 इक्वल्स टू x:96। 5:12 बराबर है x:96 के।
तो 5/12 बराबर हो जाएगा x/96 के। 12 अट्ठे 96, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 5 बराबर 40। कहाँ दिया गया है आपके ए में, तो 41 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, इन अ गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 40, बी ए सी इक्वल्स टू 40, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ एंगल ए डी सी, इस एंगल को, और डी ए सी, इस एंगल को। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। आपने सर्वांग समता का नियम पढ़ा होगा, दो भुजाएं बराबर हैं, उनके कोण समान होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 140, ठीक है, x बराबर 70 डिग्री। तो ये आपके 70 हो गए, ये आपके 70 हो गए। और आप जानते हैं ना, यदि सर्वांग समता के नियम से दो एंगल आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उसके बाह्य कोण का योग इन दोनों कोण के योग के बराबर हो जाता है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी जो होगा वह एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ढूंढिए, उत्तर में 70 डिग्री दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। कहां, सी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो तैयारी पूर्ण कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आपको दिया गया है, इसका मान निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, यदि यहां पर आप इसके क्या है, दो वैल्यूज हैं डेसिमल के, यहां से हटाते हैं तो दो वैल्यूज हट जाएंगे, ठीक है, और जब यहां से हटाते हैं तो ये हो जाएगा 4500 बटे 9, 9 पचे 45, 500 निकल कर चला आएगा। उत्तर क्या हो गया, 43 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 44 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 के विभाज्यता का नियम बताएं आप, क्या है, वैसी संख्या जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 और 6 दोनों का सेम रूल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का योग निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 3 + 7 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 19। तो यह 3 से विभाजित है, नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा है आपका 8 + 4 + 7 + 3 कितना आता है 22। क्या 22 3 से विभाजित है, नहीं ना, तो यह विभाजित नहीं होगा। फिर आपका आता है 9 + 8 + 7 + 6 कितना हो जाएगा 30। तो यह पूर्णतया 3 से विभाजित है, 3 10 जा 30, है ना, पूर्णतया विभाग हो गया। तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है आपका 2 + 4 + 5 + 6 कितना आता है 17। क्या यह 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, नहीं ना, तो उत्तर क्या हो गया आपका, तो 44 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे बढ़े अब। 45 दिया गया है, द यूनिट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ 159 × 22 × 453 × 35 विल बी। देखिए बहुत ही आसान है, सबका है इकाई अंक ले लेना है। तो इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 5 है, इनको गुणा करो 270 प्राप्त होते हैं। 270 में 0 जो है इकाई अंक पे है, इसलिए उत्तर 0 हो जाएगा। 45 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया गया है, अ पाथवे 2 मीटर वाइड रन्स आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर लॉन। द लॉन इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 16
मीटर ब्रॉड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। एक आपका क्या है, आयताकार मैदान है। इस आयताकार मैदान के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर जो है क्या किया गया, 2 मीटर चौड़ी रास्ता या पथ का निर्माण किया गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। पथ का जो क्षेत्रफल है क्या है ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर नीचे। तो जो लंबाई चौड़ाई है उसमें 2-2 मीटर बढ़ गया, अर्थात 4 मीटर बढ़ रहा है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी पथ के साथ वह हो जाएगा 24 मीटर प्लस 2 बराबर 28 मीटर। और ब्रेथ जो हो जाएगा वह 16 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो क्या हो गया, 28 इंटू 20 माइनस 24 इंटू 16, ये आपका हो गया 560 और ये आपका हो गया 384। क्या आता है, 176 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। अर्थात जो रास्ता बना वह बना 176 मीटर का, है ना, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। तो 46 का उत्तर डी हो जाएगा, है ना। मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ें। ये सारे प्रश्न आपने पढ़ रखे होंगे, उसी को रिवाइज करना है, वही एग्जाम में आते हैं, टॉप करना है, नौकरी हासिल करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है, अ 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ पोल इन 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? एक 140 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। देखिए दूरी क्या हो गई, डिस्टेंस जो हुआ आपका वह हो गया 140 मीटर का, और टाइम कितना लगा, टाइम आपका 12 सेकेंड लगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यह आपका हो गया, 2 से काटिए, 2 छके 2 सते 70, फिर 2 से काटिए 3, ये आपका हो गया 35 इक्वल्स टू 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका निकल के आया, लेकिन उत्तर क्या है, किलोमीटर पर आवर में। अब जब मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं, या फिर 3600/1000 से गुना कर देते हैं। यही है ना, तो कीजिए ना, पीछे क्यों हैं आप। ये आपका हो जाएगा 35/3 इंटू 18/5, तो यह 7 टाइम्स में और यह आपका 6 टाइम में। तो 7 इंटू 6 बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। निकल गया, बी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर बी हो जाएगा, है ना। मजेदार प्रश्न। ये सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप कर गए तो आप एग्जाम में तो 100% मार्क्स हासिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ ट्रायंगल? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही है ना फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बी में दिया गया है। तो 48 का उत्तर बी हो जाएगा। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है, प्रयोग आपका इसका है, इसलिए उत्तर 48 का बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 आपको दिया गया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर at the annual rate of 5% is Rs 180, then find the principal amount। देखिए आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, SI इक्वल्स टू साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 180 रुपया, बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन जो कि पता नहीं है आपको, समय 3 साल, दर 5/100, ठीक है।
तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू 180 गुने 100 बटे 3 गुने 5, 20 पंचे 100, 3 छक 18, क्या हो जाएगा? 60 इंटू 20 बराबर 1200, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। तो फोरियन का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका मैथ का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है इसमें आपको दिया गया है इफ ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 days एंड बी ऑल्सो कैन डू इट इन 15 days, हाउ मेनी डेज ए विल टेक टू डू द वर्क अलोन। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए तरीका समझिएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं। तो एक दिन में कितने काम करते हैं? एक दिन में 1/6 काम करते हैं। और बी अकेले जो है इसको 15 दिन में खत्म करता है। तो एक दिन में कितना किया? 1/15। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए का ना। तो ए का कैसे निकलेगा? ए बराबर ए प्लस बी माइनस बी, यही करना है ना। कर दीजिए। क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 1/6 माइनस 1/15। क्या हो गया ये आपका हो गया 30, और ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 2 बराबर 3/30। इससे आप भाग दीजिए, 10 टाइम्स 1/10 निकल के आया। अर्थात a एक दिन में 1/10 काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 10 दिन का समय लेगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 50 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके मैथ के प्रश्न भी यहां पर समाप्त होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा 50 प्रश्न हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।